दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज के दिन जो है हम पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं, मार्केट के इस गिरावट के अंदर जो है किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मान लो आप एक नए जो है इन्वेस्टर हो और आपने मार्केट के अंदर अभी कदम रखा है और अभी आपने डीमेट अकाउंट खुलाया है और आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कल आपसे वादा किया था कि पोर्टफोलियो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग जो है हमें बनाना है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसको कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि इन्वेस्टिंग के अंदर जब आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर कुछ अच्छे शेयर्स रखते हो तो वो कलेक्टिवली पूरे शेयर्स का जो समूह होता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप अप्रोच कैसे करो। सबसे पहले अगर आपने ब्लू चिप कंपनियों को खरीदना है, ब्लू चिप कंपनियों का मतलब ये कि निफ्टी 50 के अंदर जितने स्टॉक्स हैं उन्हीं को खरीदना है। ये बहुत पुराना जो है दोस्तों मिथ चला आ रहा है कि ब्लू चिप कंपनी सिर्फ ब्लू चिप कंपनी। मैं आपको एक नई चीज़ देने वाला हूं जिसके आधार पर अगर आप डिसाइड करते हो कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो मैं जो आधार दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको ओपन करना है और मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर आपको इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही है, यानी सारे जो कैंडल्स है या अगर लाइन चार्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से अगर आपको लाइन दिखाई दे रही कंटिन्यू 30 से 35 40 45 डिग्री के आसपास जाती हुई ऊपर की तरफ मंथली टाइम फ्रेम में, और पिछले 10-15 सालों का चार्ट अगर आप देखते हो और इस तरीके के अगर आपको लाइंस दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो है स्टॉक दोस्तों आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में आना चाहिए। ये आपका पहला एक निर्धारित हो गया कि ये जो स्टॉक है ये हमारे पोर्टफोलियो में आना चाहिए। आपने उसको एक वॉच लिस्ट में बना दिया। अब आपने 100 200 300 स्टॉक्स देखे और ऐसे कम से कम आपको 60 से 70 स्टॉक्स मिल गए। ठीक है, अब आपको काम किस तरीके से करना है, जो मेरी स्टाइल है, जो मेरा अप्रोच होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको अब क्या करना है दोस्तों कि अब जिन स्टॉक्स को आपने मंथली टाइम फ्रेम में बिल्कुल इस तरीके से सीधी लाइन में जाते हुए आपको ऊपर की तरफ दिखाई दिया, आपने एक वॉच लिस्ट नंबर 1 में डाल दिया। अब वॉच लिस्ट नंबर 2 आपको क्रिएट करना है। तो वॉच लिस्ट नंबर 2 में इन्हीं स्टॉक के अंदर जो स्टॉक्स इन्हीं स्टॉक्स के अंदर अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास दिखाई दे रहे हैं वो आपके वॉच लिस्ट नंबर 2 के अंदर आना चाहिए, वो आपका वॉच लिस्ट नंबर 2 बनेगा। तो मान लो इनमें से एक 20 स्टॉक्स ऐसे निकल कर आ गए, वो 10 भी हो सकते हैं 20 भी हो सकते हैं, जो भी मिले वो देखेंगे दोस्तों। तो मार्केट में जब गिरावट आती है ना, तब इस वक्त के आपको ये जो मैं आपको हरकत बता रहा हूँ, जो सिस्टम दे रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, वो इस हिसाब से दे रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जब गिरावट आती है तब आपको ये चीज़ें करनी होती है। और आज के समय में अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों यूट्यूब पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने 3 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे फायदा मिले, क्योंकि एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली पढ़ाता हूं, मेंटरिंग करता हूं। वो मैंने सोचा कि आज आपको मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी परेशान चल रहे हैं लोग कि पोर्टफोलियो ऐसे हालात में कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों आप वीकली टाइम फ्रेम में 200 डीएमए जो है आपने देखा कि डेली नहीं WMA हो जाएगा, वीकली मूविंग एवरेज, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उनको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है उन्हीं स्टॉक्स के अंदर, यानी वॉच लिस्ट नंबर 2 से जो स्टॉक्स निकले हैं, मान लो 20 स्टॉक्स आपके चुनकर आ गए हैं, उन स्टॉक्स के अंदर जो है आपको जो डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के आसपास दिखाई दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहे हैं उनको आप सेलेक्ट कर लिए और वही आपका जो है सबसे पहले पोर्टफोलियो में जाने वाले स्टॉक्स होंगे, वही पोर्टफोलियो के अंदर आपको रखने वाले स्टॉक्स होंगे। अब इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया है कि आमतौर पे देखा गया है दोस्तों कि एक तरह का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आपने घड़ी के पेंडुलम को देखा, इस तरीके से घड़ी का पेंडुलम बिहेव करता है, यानी कहीं ना कहीं जीरो बेस लाइन है और इधर से कुछ मोमेंट, इधर से कुछ मोमेंट। मैंने ढेरों किताबें रीड करने के बाद, कई लोगों से जो है बातचीत करने के बाद, कई लोगों के विचारधारा पता करने के बाद कि भाई इन्वेस्टिंग में किस तरीके से टेक्निकली पोर्टफोलियो बनाया जाए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, शायद बहुत से मेंटर्स भी होंगे जो आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे। तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस कभी भी 35 से 50% के ऊपर नहीं जा पाता है, वो वापस नीचे की तरफ 35 से 50% यानी 35 to 50% के ऊपर
कभी भी वो स्टॉक नहीं जा पाता है। इस चीज़ को दोस्तों आप हमेशा पूरी ज़िंदगी याद रखिएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तेज़ी से ऊपर जा रहा है, नहीं जा पाएगा किसी भी हाल में। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह यह है कि जब 200 मूविंग एवरेज से स्टॉक दूरी बनाने लगता है, दूर की तरफ जाने लगता है, तब 200 मूविंग एवरेज भी धीरे 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 उसका पीछा करने लगता है। ये बिल्कुल चोर और पुलिस का जो नाता होता है 200 मूविंग एवरेज का और प्राइस का, यही नाता होता है। जब 200 मूविंग एवरेज से स्टॉक 35-40% ऊपर जाता है, तब वहां पे आपको करेक्शन आनी है, वहां पे आपको करेक्शन मिलनी है। दो चीज इसमें होगी, या तो 200 मूविंग एवरेज तेजी के साथ प्राइस के पास पहुंच जाएगा। एग्जांपल देता हूं, मान लो 100 रुपए का स्टॉक था और 140-150 तक पहुंच गया और मूविंग एवरेज 100 रुपया दिखा रहा है कि 200 डीएमए 100 रुपया है, 100 रुपीज से, और प्राइस चल रहा है वहां पर आपका 140-150। तो दो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। एक तो या तो मूविंग एवरेज जो है धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए 140 तक पहुंचेगा और प्राइस वहीं पे खड़ा रहेगा, पहली चीज। या तो दूसरी चीज, प्राइस नीचे आएगा और मूविंग एवरेज से टच होगा और फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। और यही जो बिहेवियर है, यही बिहेवियर आपके वॉच लिस्ट नंबर 1 और 2 में आपको कंटिन्यू हर सैटरडे संडे के दिन आपको देखते रहना है। तो एक एक स्टॉक आपके यहाँ पर आते रहेंगे। ये हो गई बात कि भाई किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाए। तो 200 मूविंग एवरेज आपको आधार बनाना है डेली टाइम फ्रेम का। उससे पहले जो आपको बताया मैंने वो चीज़ें आपको फॉलो करना है, वहाँ से सिलेक्टेड होके 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में जो है वहाँ पे आपको मिलेगा। अब एक और मिथ मैं आपको बता देता हूँ, वो भी समझ लीजिए। हर एक पोर्टफोलियो के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब ये स्टॉप लॉस कैसे होगा, कैसे आप डिसाइड करेंगे, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आपने स्टॉक वो सेलेक्ट किया जो मंथली टाइम फ्रेम में 40 डिग्री के आसपास सीधा नाक की सीध में ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर वीकली मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के पास जो स्टॉक्स है वो आपने सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद डेली मूविंग एवरेज के पास 200 ईएमए के पास जो स्टॉक्स है वो आपने सेलेक्ट किया। ईएमए या डीएमए जो भी है दोस्तों, मेरे मुंह से जो भी निकले एक ही बात है, ज़्यादा नहीं, 2-5-10 रुपये का फर्क प्राइस के हिसाब से आता है। अब यहाँ पे एक और मिथ क्या है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस चला जाता है तो बियरिश हो जाता है। पर वो किसके लिए होता है दोस्तों? वो ट्रेडर्स के लिए होता है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन जो है मिथ जो है खोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो इन्हीं स्टॉक के अंदर जो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से 30%, 35%, 40% तक नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, वो आपका नंबर 1 पिक होना चाहिए। वजह कि जिस तरीके से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है ज़्यादा, उसी तरीके से प्राइस नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता, उसको वापस 200 मूविंग एवरेज के पास आना है। तो अब खेल कहाँ से शुरू होता है कि आपने 200 मूविंग एवरेज के 40% नीचे प्राइस आपने ले लिया है स्टॉक को। 200 मूविंग एवरेज 100 रुपये पे चल रहा है, आपको सामने दिखाई देता होगा चार्ट पर, और नीचे आपने उसको जो है 65-60 पे पकड़ लिया है। अब वहाँ से आप 20 से 25% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक हो जो आपको इधर से फिल्ट्रेशन करके मिला हो, एक पूरा एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी को मैं चाहूँ तो 25-50 हज़ार रुपये में भी सेल कर सकता हूँ। बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। आपने 60 रुपये पे उसको बाय किया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे सामने जो लाइन दिखाई दे रही है 100 रुपीज़ का प्राइस है, यानी 200 मूविंग एवरेज इस वक्त 100 रुपीज़ पे खड़ा हुआ है और आपने 65-60 के आसपास उसको बाय कर लिया। अब आप इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो बना रहे हो, ट्रेडिंग तो करना नहीं है आपको, बराबर है। अब इसी के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर आप ट्रेडिंग भी किस तरीके से कर सकते हो। अब 60 रुपीज़ पे आपने बाय किया और नीचे ऊपर नीचे होने के बाद हो सकता है आपने 100 पिक किए हो, पूरे साल में 100 स्टॉक्स को पिक किया हो, उसमें से 20-30 स्टॉक्स जो है आपका स्टॉप लॉस ले जावे, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ से जब ये चलना शुरू होगा, 200 मूविंग एवरेज को पहले जाके टच करेगा। टच करने के बाद वहाँ से उसको रिवर्सल वापस मिलेगा, वापस नीचे भेजा जाएगा कि भैया अभी तुम नीचे रहो, ऊपर नहीं रहो। क्योंकि ट्रेडर कम्युनिटी का मेंटेलिटी क्या है, यहाँ पे मेंटेलिटी सेट की गई है कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे रहेगा तो बेयरिश है। तो वहाँ पे जब आता है तो कई लोग स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कई लोग वहाँ पड़े रहते हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं, कई लोग सोचते हैं हमारा प्राइस आ गया हम बाहर आ जाए, तो इसलिए वो उसको वापस नीचे भेजा जाता है। तो थोड़ा नीचे आके फिर वो वापस ऊपर निकलता है, उसको ऊपर जाना है तो ठीक है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आपको 200 मूविंग एवरेज के पास प्राइस वापस जाता है तो आप 80% प्रॉफिट आप बुक करिए, और वहां पे 80% प्रॉफिट बुक करने के बाद 20% माल आप छोड़ दीजिए। जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर वो निकल जाए,
वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लगे, आपको ऐसे लगे कुछ इंडिकेटर्स, RSI, वॉल्यूम, कुछ भी चीज़, ADX, कुछ चीज़ आप देखते होंगे, बुलिश कैंडल पैटर्न, सारी चीज़ें देखने के बाद आपको लगे कि 200 मूविंग एवरेज के पास अब ये आ चुका है, तो बाकी का 80% माल आप डाल दीजिए। अब आगे की जर्नी शुरू। आगे की जर्नी क्या करना है कि वो 40 से 35-40% ऊपर जाएगा, वहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मूविंग एवरेज ऊपर नहीं जाएगा बल्कि प्राइस नीचे आएगा, तो आपको वहाँ पे 80% का प्रॉफिट बुक कर लेना है। वो 200 मूविंग एवरेज पे वापस आएगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद आएगा, लेकिन वापस आएगा, वो आपको अपने पास रखना है वॉच लिस्ट में, फिर इसको पकड़ना है, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? कोई भी स्टॉक आपकी जिंदगी से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी जिंदगी में एक बार आ गया, अब वो स्टॉक को आप 2, 5, 10 साल, 15 साल तक कंटिन्यू जो है इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग के हिसाब से चलाते रहिए धीरे धीरे। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपका पोर्टफोलियो 30 to 35% के आसपास कंपाउंड होगा। वजह क्या है, मैं एक चीज़ और समझाना, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, सब्र के साथ सीखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देने वाला हूं मैं आज, और आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने आज DSLR कैमरा भी लगाया है, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो जो है अपने मोबाइल से ही बना लिया करता हूं, टाइम बहुत कम होता है दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए DSLR कैमरा लगा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से बता दूँ। तो अब क्या करना है कि मान लो आपका जो है सारे स्टॉक्स जो है आपने चुन लिया और प्राइस चलना शुरू हो गया। अब उसको मैनेज कैसे करना है? मान लो आपने एक 20-25 स्टॉक्स आपने चुन लिए और वो चलना शुरू हो गया, मार्केट चल रही, धीरे धीरे चल रहे हैं, उसमें से 7-8 ऐसे होंगे जो 30-40% ऊपर जा चुके होंगे। मैं मानता हूँ मल्टी बैगर, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए कि कई ऐसे हैं जो अभी जो पिछले साल 1.5 साल में जो चल रहा है वो आपको भी पता होगा, एहसास भी होगा, आप अंदर से जानते होंगे इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रॉफिट आता हुआ बुक नहीं हो पाया है। बहुत लोगों का हुआ है ऐसा, कई लोगों का हुआ है कि 20-30% प्रॉफिट आता, नहीं बुक किया, वापस जगह पे आ गए। कई लोगों का ऐसा हुआ, मैं जानता हूँ। तो ऊपर प्रॉफिट जब आप बुक कर लेते हैं 30-40% पे, तो जब माल वापस नीचे आता तो यहाँ पे एक थ्योरी काम करती है। मान लो आपने 100 रुपये पे एक माल खरीदा, उस माल की कीमत 50 रुपये हो गई, तो आप जब अपने दोस्तों से बात करते हो कि यार मैंने 100 रुपये पे लिया था, मेरा 50% का लॉस है। कितने लॉस है? 50% का लॉस है। अब मुझे यहाँ पे एक सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि अगर वो 50 रुपया वापस 100 रुपया होना है तो कितना % रिटर्न आएगा? 100% उसको बढ़ना होगा, तब जाके वो 100 रुपया होगा। आपके गिरने के लिए तो 50% गिरा तो आपका वो 150 हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन अब 50 से जब ऊपर 100 तक जाएगा ना, तो ये 50 रुपया 100 रुपया हो गया, यानी दुगना होगा, तो जाके वहां तक पहुंचोगे आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 50 रुपये से 100 रुपये जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्टॉक को, अगर वो साधारण स्टॉक है, प्रोमोटर्स या ऑपरेटर के थ्रू ड्रिवन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाता है, क्योंकि आप 40-50% भागेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर वो ऊपर भागेगा, इस तरीके से वो पूरा गेम है। अब गेम तो आप देख ही रहे हो, इतने दिन से पूरा गेम चल रहा है। तो अब यहाँ क्या करना है, जो यहाँ ट्रिकी पॉइंट है कि 200 मूविंग एवरेज से 40-50% प्राइस ऊपर दिख रहा है, आपको क्लियर कट सामने नजर आ रहा है कि 200 मूविंग एवरेज 100 रुपये पे है, हमारा प्राइस 150 पे है, 80% माल खाली कर दो। अब वहां से नीचे आने लगता है तो 10% और खाली कर दो, 10% केवल छोड़ के रखो, उसको आने दो नीचे। 200 मूविंग एवरेज पे आए ना, आने दो, जैसे 200 मूविंग एवरेज पे टच करे 10% माल और ले लो। और क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हो सकता है नीचे जाने का मूड हो उसका, और नीचे जाने का मूड हो, तो 200 मूविंग एवरेज से रिपीट होके वापस जाता है RSI डाइवर्जन, ADX, वॉल्यूम, कुछ भी ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ आ रही है प्राइस के अंदर, तो आपको वहां पे बाकी का पैसा 80% डालना है। अदरवाइज 200 मूविंग एवरेज पे अगर वो 2 महीना खड़ा रहता है ना, आप रुके रहो, क्योंकि आपके 25 स्टॉक है ना, उसकी भी देख रेख करना है। ये 2500 जो है ना हमारे एक योद्धा जैसे हैं, तो अब 200 मूविंग एवरेज से जब वो चलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है अपनी चाल, तो आपको 80% पैसा डाल देना, वापस वही काम रिपीट करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 200 मूविंग एवरेज पे आपका 10% ऊपर से और 10% नीचे, यहाँ पे जहां आपने पैसा डाला है 20% अमाउंट आपके पास है। अब यहां से अगर ये ब्रेक कर देता है 200 मूविंग एवरेज को, आप 10% पैसा माल खाली कर लेंगे, 10% माल केवल रहने देंगे। अब यहां से 150 रुपये पे जो माल आपने मान लो 1 लाख रुपया लगाया था और अपने 150 रुपये यानी 1.5 लाख रुपया मार्केट से बाहर निकाला है, उसमें से 15,000 केवल आपके पास हैं, जो कि वहां से लेकर नीचे तक यानी 100% का लॉस आ गया है। यानी वो 50% की गिरावट आई है और नीचे से जो है वापस जो 40% नीचे चला गया है वो, तो 150 का माल जो है सीधा सीधा आपको 60 रुपये में मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास 1,35,000 रुपये पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने 1.5 लाख पे माल को खाली कर दिया था। 1,35,000 से 60 रुपये का जो प्राइस है स्टॉक का, वो कितने यूनिट आएंगे?
समझ रहे हो दोस्तों। अब यहाँ पे आपके पास लगभग 225, दो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 220 225 के आसपास के यूनिट आएंगे, यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं 60 रुपया पकड़ रहा हूँ, लेकिन उसको हम 600 पकड़ते हैं तो बराबर जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 2500 के आसपास यूनिट्स इस तरीके से कुछ आएंगे, आप कैलकुलेशन मार लीजिएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ बैठे रहते और 200 मूविंग एवरेज के नीचे बियरिश है, फलाने ने कहा था, वो यूट्यूबर ने कहा था, उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसने बताया था, अगर ऐसा बैठे रहते तो 200 मूविंग एवरेज पे जब आप आते तो आपका 100 रुपये का लिया हुआ स्टॉक 150 पे का, 150 से वापस 100 पे आ गया, आप फ्री जगह पे आ गए। वहाँ से नीचे ब्रेक करता, आप बोलते मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं होल्ड राइट एंड सिट टाइट, ये फॉर्मूले पे अगर आप काम करते, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट वो मेंटेलिटी, वो पेशेंस और वो बोल्डनेस हर रिटेलर में नहीं होता है दोस्तों। लाख में जो है ना 100 रिटेलर्स ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर वो पेशेंस और सब्र होता है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से तो जतन करके 2 पैसे बचा के यहाँ लाते हैं, अब वो पड़ा रहे सालों साल, कैसा फील होगा, आप समझ रहे हो। तो प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, और ये स्ट्रैटेजी आपका यकीन मानिए रामबाण इलाज है, एक ऐसा इलाज है जिसका कोई जो है तोड़ नहीं है। बहुत बेहतरीन इसका इलाज है कि आपने ऊपर 1.5 लाख निकाला, वापस 60 रुपये पे आपने कितने यूनिट लिए, उसके दुगना यूनिट आपके पास आए। अब जब ये वापस ऊपर जाए, क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में तो ऊपर जा रहा है, वीकली में भी ऊपर जा रहा है, तो ये क्लियर कट भाई अच्छा स्टॉक्स है। बाकी आप छोटा मोटा फंडामेंटल न्यूज़ यूज सारी चीज़ें देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि अंधे की तरह इन्वेस्ट करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ों को, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद वहाँ बाइंग करेंगे। तो 200 मूविंग एवरेज से नीचे 35-40% स्टॉक्स नीचे मिल रहा है आपको। कौन सा स्टॉक जो मंथली में बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है, सीधा 40 के एंगल पे सीधा ऊपर चला जा रहा है पिछले 15-20 सालों से, उस स्टॉक को आप डेली मूविंग एवरेज पे 30-40% नीचे आपको मिल रहा है। अब वहाँ से जब वो चलना शुरू करेगा तो वापस 200 मूविंग एवरेज पे जब आएगा तो आपको 80% माल खाली कर देना है। आपने यहाँ 40% बना लिया, 200 मूविंग एवरेज से रिटेस्ट किया, नीचे की तरफ आया, फिर माल ऐड कर लेना है। नहीं रिटेस्ट किया, ब्रेक कर दिया, आपके ADX RSI कोई ना कोई इंडिकेटर बता देगा, मैकडी वगैरह, तो वहाँ पे जब रिटेस्ट नहीं किया, ऊपर जाने लगा 200 मूविंग एवरेज से, वापस चढ़ाई कर लो, 2-3% महंगा ले लो, एक बार ब्रोकरेज पे कर दो, क्या फर्क पड़ता है। वहाँ से फिर वापस 40-50% ऊपर गया, माल बेचो, फिर वापस सेम प्रक्रिया पूरे 2500 स्टॉक्स में आपको अपनाते रहना है। सेम प्रक्रिया, यही रिपीटेशन। अब इस फॉर्मूले से होता है क्या दोस्तों, इस फॉर्मूले से आप लॉन्ग टर्म में 18% 20% बनाने वाले थे ना, अब इस फॉर्मूले से आप लॉन्ग टर्म में 35 से 40% का CAGR निकाल लेंगे। 5 साल तक ऐसे ही काम करिए, मैं बोल रहा हूँ 2 साल तक ऐसे ही काम करिए, और उसके बाद मज़ा देखिए, दोस्तों कि क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। अब ये मत, मुझे कई लोग कमेंट करेंगे कि सर 200 मूविंग एवरेज से 50% की जगह 100% पर नहीं जाएगा दोस्तों। कैसे जाएगा, क्योंकि आपके प्राइस के साथ जो है आपका मूविंग एवरेज भी चला। मूविंग एवरेज का जो बिहेवियर है, अगर आपको वाकई सीखना है तो हमारा जो है MSM बुल का जो प्रोग्राम है, लोग बोलते हैं महंगा है, मैं तो बोलता हूँ अगर 5 लाख आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए तो 50% आप जो है ना 50,000 रुपया खर्चा करिए दोस्तों, 10% आप खर्चा कर दीजिए, और उसके बाद मज़ा देखिए लाइफ का, आपको कितना मज़ा आता है। मूविंग एवरेज का जो बिहेवियर है वो अगर आप समझ गए तो फिर आपको कोई इंडिकेटर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो हमारा एक MSM बुलेटिन का प्रोग्राम चलता है, मैं जो भी बाय या सेल करता हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो आप उस पर जो है अपने फाइनेंशियल से राय मशवरा लेके उस पर काम कर सकते हैं। 2000 रुपया फीस है, केवल सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो 1230 पे इस वक्त मानसून का ऑफर दिया मैंने, 40% का डिस्काउंट। 1200 रुपये के अंदर आप 3 महीने तक मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, क्या स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ों को देख सकेंगे, जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, और बाकी काम दोस्तों आप तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। और MSM बुल जो मेरा पुराना जो 7-8 सालों की जो मेरी मेहनत है, जो तपस्या उसमें मैंने डाला हुआ है, वो आप अगर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।